अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास ये पंप आया है, ये टाटा BS6 गाड़ी का है। इसमें दिक्कत ये है गाड़ी में कि गाड़ी जो है वो कभी स्टार्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, यानी कि स्टार्टिंग की समस्या और साथ ही पिकअप जो है वो बिल्कुल भी गाड़ी में नहीं है। गाड़ी में जो है पानी चला गया था इसके डीजल टैंक में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पंप में हमें क्या प्रॉब्लम मिली। ये इसका स्विच जो है इसमें हमने ऑलरेडी खोल लिया है। स्विच में जो है काफ़ी पानी आया हुआ था। ये इसका प्लंजर आप देख पा रहे हो, इसमें जो है रस्टिंग हो गई है। ये आप देखो तो इसका जो एक प्लंजर है वो सही से काम कर रहा था और ये वाला जो प्लंजर हमने खोला है ये काम नहीं कर रहा था। यानी कि पंप का जो एक सिलेंडर है वो प्रेशर बना रहा था और एक सिलेंडर जो प्रेशर जो है वो नहीं बना पा रहा था, जिस वजह से स्टार्टिंग की समस्या इसमें आ रही थी। इसके डीजल टैंक में काफ़ी ज़्यादा पानी जाने की वजह से ये जो पानी है ये पंप के प्लंजर तक आ गया और इसमें जो है इतनी रस्टिंग हो गई, काफ़ी ज़्यादा ही पानी इसमें जो है ये चला गया था। तो इसका ये वाला जो प्लंजर है ये काम नहीं कर रहा था, यानी कि प्रेशर जो है वो सिर्फ एक ही प्लंजर बना रहा था और एक प्लंजर जो है प्रेशर उसमें नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से गाड़ी में जो है स्टार्टिंग की समस्या हो रही थी। तो इस वाले प्लंजर को हमने ऑलरेडी क्लीन कर दिया है, इसको हम लोग लगा लेते हैं। और इसका जो एक और प्लंजर है उसको भी हमने क्लीन करके लगा दिया, तो उसमें जो हमें प्रॉब्लम नहीं मिली और ये वाला प्लंजर जो है ये काम नहीं कर रहा था। इस वाले प्लंजर को लगाने के बाद हम लोग देखेंगे पंप को मशीन पे कि दोनों जो प्लंजर है वो सही प्रेशर बना रहा है या फिर नहीं बना रहा। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके इंजेक्टर्स की, तो इंजेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो गया हुआ है। मैं आपको आगे चेक कराता हूँ इंजेक्टर्स में कि उसमें हमें क्या प्रॉब्लम मिली। तो ये रहा इसका दोनों प्लंजर, अब जो है दोनों सही से काम कर रहा है। बाकी इसकी टेस्टिंग की वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो टेस्टिंग की वीडियो इसकी कुछ दिनों के बाद आएगी, इस वीडियो के कुछ दिनों के बाद आएगी। तो उसके लिए जो है आप चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करके रहें। दोनों ही प्लंजर जो है अब सही से काम कर रहा है और इसका स्विच भी जो है जिसको हमने साफ़ कर दिया वो भी अब प्रॉपर काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंजेक्टर्स की। तो ये रहे इसके इंजेक्टर्स जिसको हमने ऑलरेडी क्लीन कर दिया और ये जो है प्रॉपर ओके हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो है हमें क्या प्रॉब्लम मिली। इंजेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा पानी चला गया था। इंजेक्टर्स जो है कुछ इंजेक्टर्स काम कर रहे थे, कुछ इसमें काम नहीं कर रहे थे। इस वजह से ही गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही थी। ये आप देख सकते हो मेन की रीडिंग, और ये रहा रिटर्न में आप देख सकते हो इसमें फ्यूल है ही नहीं, सिर्फ जो है आपको पानी ही नज़र आएगा। ये आप देख सकते हो, ये इसकी मेन की रीडिंग है। मेन में तो फ्यूल आ रहा है और रिटर्न में जो है काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। तो ये रहा इसका इंजेक्टर जो कि 568 नंबर का है, ये आप देख सकते हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम थी। ये हमने इसको ऑन किया, ये आप गौर से सुनोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप गौर से सुनो, इसमें जो आपको हल्की हल्की साउंड आएगी, यानी कि इंजेक्टर से जो है फ्यूल जो है वो नहीं आ रहा था। इसका जो वेल्व सेट है वो जो है पानी जाने की वजह से जाम हो गया था, जिस वजह से इंजेक्टर्स जो है फायर नहीं कर रहे थे। कुछ इंजेक्टर्स काम कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमने इसमें प्रेशर बनाया, ये 800 बार का हमने प्रेशर बनाया इसमें, आप देख सकते हो। ये आप देखो अब जो है इसमें प्रेशर जो है धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। ये प्रेशर जो है हमारा अब बन गया है। अब इसको हम लोग करते हैं ऑन। ये हमने इसको ऑन कर दिया, ये आप देख सकते हो ये ऑन हो गया। अब ये देखो यहाँ पे ऑन दिख रहा होगा आपको, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये आप देखो इधर से फ्यूल जो है नहीं आ रहा, इंजेक्टर जो है हल्की हल्की भी फायर इसमें नहीं कर रही, यानी कि फ्यूल ज़रा सा भी नहीं आ रहा। आप इंजेक्टर का नंबर देख सकते हो, 568 नंबर है, BS6 का इंजेक्टर है ये आप ऑन पोजीशन पे ही है, आप देख सकते हो। ये हमने प्रेशर भी बना दिया है और ये ऑन पोजीशन पे है और फ्यूल जो है इसमें से नहीं आ रहा। तो यही जो है इसमें इंजेक्टर में प्रॉब्लम थी। तो इंजेक्टर को जो है हमने पूरी तरीके से खोल लिया और इसको वॉश कर लिया। ये रहे इसके पार्ट्स, ये आप देख सकते हो इसमें ये वाला स्पेंडल लगता है। अब बाकी मैं इसके पार्ट्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी बॉडी हो गई,
अब बाकी इसके पार्ट्स जो है इसको भी हमने क्लीन कर लिया और क्लीन करके असेंबल करके आपको दिखाते हैं कि इंजेक्टर जो है वो हमारा सही हुआ या फिर नहीं हुआ। ये हमारा इंजेक्टर जो है असेंबल हो गया है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि इंजेक्टर हमारा काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हो, ये 568 नंबर का ही इंजेक्टर है, यानी कि BS6 का। इसकी जो है सेटिंग जो है वो लगभग सेम है 369 इंजेक्टर के जैसे ही। ये आप देखो, अब जो है अब हमारा इंजेक्टर जो है प्रॉपर काम कर रहा है। मैं आपको रीडिंग लेके भी दिखा देता हूँ। अब इसमें से फ्यूल जो है आ रहा है, ये इसकी रिटर्न की फ्यूल है और ये इधर इसका मेन का फ्यूल है। अब जो है इसकी रीडिंग लेके मैं आपको दिखा देता हूँ कि रीडिंग जो है कितनी आ रही है। पहले जैसे कि आपने देखा इसकी रीडिंग जो है 14 और इधर में 2.5 to 3 के आसपास आ रही थी, जो पानी था जिसमें। अब जो है इसकी रीडिंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी फुल वीडियो जो है इंजेक्टर सेटिंग और पंप टेस्टिंग की वो जल्दी ही आएगी। उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ये आप देख सकते हो इसकी जो रीडिंग जो है वो प्रॉपर अब आ रही है। इधर आपको 14 के आसपास आ रही है और इधर 3 के आसपास इसकी बैक लीकेज आ रही है। तो इंजेक्टर जो है वो हमारा वॉश करने के बाद प्रॉपर अब काम करने लगा। तो आप भी अपने गाड़ी में ध्यान रखें कि गाड़ी में जैसे ही आपको वाटर एंड फ्यूल का इंडिकेटर आए तो अपन में डीजल फिल्टर हो या फिर उसका जो सेंसर हो उसको ज़रूर चेक करें, उसको क्लीन करें, ताकि आपका जो पानी है वो पंप और इंजेक्टर तक ना जा पाए। अगर पंप और इंजेक्टर तक आपका पानी चला जाएगा तो फिर ऐसी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम होने से आपका पंप का सामान हो या इंजेक्टर का सामान वो ख़राब हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।